जय हिंद दोस्तों, मैं प्रीतम सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं टीचिंग बाय प्रीतम सिंह चैनल पर। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो हम क्या करेंगे, वृत्त बना लेंगे। इसका एक केंद्र होगा, इस केंद्र से ओ मान लेते हैं इसे 5 सेंटीमीटर दूर। मान लो कोई बाह्य बिंदु है, यहाँ पर पी ले लेते हैं। इस वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, इससे स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। ये स्पर्श रेखा है इसकी, इस स्पर्श रेखा का पॉइंट ए कह देते हैं हम। इसकी जो लंबाई है ना, यहां से यहां तक की, वो है 4 सेंटीमीटर। हो तो त्रिज्या निकाल ले, तो हमें इसको मिलाना पड़ेगा। हम जानते हैं, देखो अगर वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर एक जो खींचते हैं वो लंब होता है, तो 90 डिग्री कोण बनेगा। इसके सामने वाली जो भुजा होगी ये दे रखी है 5 सेंटीमीटर। इसके सामने जो होती है ना सबसे बड़ी भुजा, इसको हम कर्ण कहते हैं। ये लंब है सीधा, इसको एल कहेंगे, और ये हमारा आधार हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, इसमें लंब निकालना होगा। फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। लंब का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लंब की जगह हम ओ ए लिख सकते हैं क्योंकि ये त्रिज्या है, और कर्ण हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, लिखना 5 का स्क्वायर। आधार देखेंगे तो 4 मिलेगा, 4 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, माइनस 4 चौक 16, 25 में 16 घटाओगे 9 आ जाएगा। 9 से बाहर निकालोगे 3 तिया 9, 3 गुणा 3 कर लेंगे। सेम सेम का जोड़ा बना तो बाहर निकल जाएगा, 3 सेंटीमीटर आंसर। तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो होगी 3 सेंटीमीटर। ये फाइनल आंसर हमारा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। जब भी संकेंद्रीय वृत्त की बात करेगा तो मतलब दो वृत्तों का एक ही केंद्र होगा। तो एक बड़ा वृत्त है, एक छोटा। छोटे वाले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर रहेगी, बड़े की 5। पहले बना लेते हैं, छोटा वृत्त बना लेते हैं, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। इसके चारों ओर एक वृत्त और बना लेते हैं, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। इसका केंद्र, दोनों का केंद्र एक ही रहेगा, ओ। दोनों केंद्र सेम है, इसलिए इसे संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। संकेंद्रीय वृत्त हैं दोनों, एक ही केंद्र है दोनों का। बड़े एक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, एक की 5 है। अब कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। मतलब एक इसको स्पर्श करती हुई एक जीवा खींच रही है हमें, बड़े वृत्त की जीवा। नाम दे देंगे इसका ए बी। तो हमें इसकी लंबाई निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे, लंब हो जाएगा। ये इसका लंब होगा, इसको मिला देंगे, इसे ज्वाइन कर देंगे, ऐसे एक त्रिभुज सा बना लेंगे। ये इस पर डाला है, ये लंब होगा इधर भी और इधर भी, और बीचों बीच होगा, ये भी ध्यान रखना। इसका नाम देते हैं पी। तो हमें क्या करना है, जीवा की लंबाई चाहिए। त्रिज्या दे रखी है, एक की 5 सेंटीमीटर है। देखो छोटे वृत्त की जो त्रिज्या वो यहां से यहां तक है, तो ये है 3 सेंटीमीटर छोटे वाले की। बड़े वृत्त की त्रिज्या ओ ए ये है बड़ी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें निकालना है यहां से एपी। एपी जितना होगा इतना पी भी होगा, तो एपी निकाल कर 2 के गुणा कर देंगे, पूरा आ जाएगा। ऐसे करना है। बड़े वृत्त की को त्रिज्या को मानेंगे 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले की जो त्रिज्या हो यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर रहेगी। तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा ओ पी ए। समकोण त्रिभुज के हिसाब से यूज करना है। ये 90 डिग्री कोण है यहाँ पे, इसके सामने ये कर्ण है, ये लंब है, फिर ये आधार होगा। आधार का फॉर्मूला लगाएंगे आपका। आधार का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। के की वैल्यू रख लेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि जो लंब है वो 3 सेंटीमीटर का है। 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा, 3 का 9, 5 पंजे 25 में से 9 घटाओगे 16 बच जाएंगे, और ये हो जाएंगे 4 चौक 16, 4 बाहर निकल जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आधार है, केवल यहां से यहां तक है, एपी है ये। हमें चाहिए जीवा की लंबाई, तो यहां लिख लेंगे जीवा की लंबाई। जीवा है क्या हमारे पास, जीवा यहां से यहां तक ए बी, तो हमें ए बी की लंबाई चाहिए। फिर ए बी कैसे निकालेंगे, 4 सेंटीमीटर पहले की है, 4 ही दूसरे की होगी। फिर
4 + 4 जोड़ सकते हो, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, या 2 की गुणा कर दो तब भी सही आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। वृत्त के बाह्य बिंदु P से PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींची जाती हैं कि PA 10 सेंटीमीटर है, कोण दे रखा है, और जीवा AB की लंबाई निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, फिर एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्त बेकार बना, दोबारा बना। चलो अब भी ऐसे ही है। ये इसका केंद्र मान लो। अब इस पर दो स्पर्श रेखा खींचनी है बाह्य बिंदु से। यहाँ बाह्य बिंदु मान लो, एक स्पर्श रेखा ऊपर खींची जाएगी, यहाँ पे एक स्पर्श मान लो, एक स्पर्श रेखा नीचे मान लो। ये हो जाएगा PA और PB, दो स्पर्श रेखा हो जाएंगी। PA का मान दे रखा है इसमें 10 सेंटीमीटर, और कोण जो है ना APB ये है 60 डिग्री का पूरा कोण। हमें निकालनी है जीवा AB की लंबाई। ये जो जीवा खींचेंगे ना यहां से यहां तक, इसकी लंबाई चाहिए हमें। स्पर्श बिंदु मिलाने आपस में दोनों, इसकी लंबाई निकालनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मिलाना पड़ेगा। यहां से एक PO को मिला देंगे। देखो अब ये जो कोण है इसको आधा आधा तोड़ देंगे। ऊपर वाला कोण 30 डिग्री का आधा हो जाएगा नीचे, क्योंकि प्रमेय थी ना, उस प्रमेय से अलग, प्रमेय नंबर 4 से इस कोण का आधा आधा होता ऊपर नीचे। यहाँ जो कोण होगा उसका भी आधा आधा होगा, ऊपर और नीचे। इन दोनों का योग 180 होता, तो ये वाला 60 होगा, ये भी 60 होगा, क्योंकि ये 60 है, इन दोनों का योग 180 बैठाना तुम्हें। ये भी क्वेश्चन है, प्रमेय है, कह सकते हैं इसे तुम। तो हमें क्या करना है, ये 10 सेंटीमीटर है तो फिर ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, ये भी ध्यान देना। बस और कुछ दे ही नहीं रखा है। हमें निकालना क्या है, AB चाहिए यहाँ से यहाँ तक। तो ये इसको आधा आधा काटेगा, इस पॉइंट को निकालना होगा हमें। इसको मान लो ये पॉइंट हमारा R है, यहाँ पर खींची हुई है, तो ये इस पर लंब होगा, यहाँ भी ये लंब होगा। तो इस वाली लाइन को जो इससे मिलाएंगे ये भी इस पर लंब होगा। ठीक है, अगर यहाँ लंब होगा तो फिर इसके सामने इस त्रिभुज की बात करेंगे हम, ARP की। तो यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज ARP में। जब ARP में बात करेंगे, यहाँ पर ये समकोण है, इसके सामने वाला फिर ये कर्ण होगा, ये लंब होगा और ये आधार होगा। अब देखो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये कोण दे रखा हमें। तो ये कोण है, इसके सामने वाला लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। तो हम लगाएंगे इसमें लंब बटे कर्ण, क्योंकि ये हमें निकालना है, दे रखा है। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। मान रखेंगे साइन थीटा का मान रखेंगे 30 डिग्री मिलेगा तुम्हें। लंब का नाम दोगे AR हो जाएगा। कर्ण है 10 सेंटीमीटर, ये कर्ण है और ये लंब AR है। साइन 30 का मान रखेंगे 1/2 हो जाएगा, बराबर AR बटे 10 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टी हो जाएगा 2AR बराबर 10 एकम 10 सेंटीमीटर। AR निकालना तुम्हें, तो AR 10 बटे, तो ये बटे में आ जाएगा, 2 पंजे 10, तो AR आगा 5 सेंटीमीटर। AR की जो लंबाई है यहाँ से तक 5 होगी, जितनी होगी उतनी नीचे भी होगी। तो AB की लिख लेंगे, जीवा AB की लंबाई, जीवा AB की लंबाई बराबर 5 + 5, 2 बार लिखना है तुम्हें, क्योंकि 5 ऊपर की है 5 नीचे की, तो जगह 10 सेंटीमीटर। ये फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा को आगे बढ़ाया जाए तथा इस पर स्थित किसी बिंदु से दोनों वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाए, तो सिद्ध करो कि ये स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। दो वृत्त हैं, उनकी एक उभयनिष्ठ जीवा है। सपोज करो हमारे पास एक वृत्त ये है, जीवा यहां पर है, दो वृत्त खींचने पड़ेंगे। एक वृत्त मैं यहां खींच देता हूं,
जीवा नहीं रही है, ज्यादा बड़ा हो गया। ये उभयनिष्ठ जीवा हो गए दोनों व्रतों। उभयनिष्ठ जीवा को आगे बढ़ाया जाए, इसको आगे बढ़ा देते हैं हम, सपोज करो इसे इधर ले जाते हैं, आगे बढ़ाया जाए तथा इस पर स्थित किसी बिंदु से, मान लो यहां पर कोई बिंदु स्थित है, दोनों व्रतों पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। एक तो स्पर्श रेखा इस पर खींच रहे हैं हम, और एक स्पर्श रेखा इस पर खींच रहे हैं। ये वाला इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको पी मान लो, इसको कुछ भी मान लो, तुम्हारी इच्छा है इसमें। इसका केंद्र यहाँ पर है और इसका केंद्र यहाँ। ये सिद्ध करना है कि दोनों जो है आपस में बराबर है। ये इसका कटान बिंदु है, ठीक है। इसे मिला देते हैं, इसको इस पर मिला देते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमको ये मान लेते हैं ओ है, इसका केंद्र ओ डैश है, इसके नाम लिख लेते हैं आर एस ले लेते हैं। तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी का यूज करना है हमें। सपोज करो हमारे पास ये अगर वृत्त होता और ये इसकी जीवा होती, इसको नाम देते हैं हम ए बी, और यहां पर एक स्पर्श रेखा होती, ये पी, इसको कह देते हैं हम टी मान लो। तो इस वाली का जो स्क्वायर है पी टी का स्क्वायर करते अगर हम, वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होएगा। तो पी बी गुणा पी ए इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है इसका स्क्वायर इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। इस प्रमेय का यूज करेंगे इस वाले में, ठीक है। इसका इस्तेमाल करेंगे ऊपर वाले के लिए भी और नीचे वाले के लिए भी, तब सिद्ध करेंगे हम इसे। यहां लिख लेते हैं, पूरा लिखना पड़ेगा, मैं प्रूफ कर रहे हैं तो प्रूफ दिया है। क्या क्या दे रखा है, एक उभयनिष्ठ जीवा है, उभयनिष्ठ जीवा लिखा हुआ। पहले दो व्रत लिख लेते हैं, दो व्रत जिनकी उभयनिष्ठ जीवा, उभयनिष्ठ जीवा, इनकी उभयनिष्ठ जीवा क्या है, एस आर। ये उभयनिष्ठ जीवा यहाँ पे एस आर, उभयनिष्ठ जीवा एस आर, तथा पी ए पी बी स्पर्श रेखाएं हैं, पी ए व पी बी स्पर्श रेखा, रेखाएं हैं। उसके बाद सिद्ध करने हैं पे आ जाएंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना हमें, दोनों स्पर्श रेखा बराबर है, पी ए बराबर पी बी के। उसके बाद उपपत्ति पे आ जाएंगे, उपपत्ति में क्या यूज करेंगे हम, इस वाले थ्योरम का यूज करेंगे। तो यहां लिख लेंगे पी ओ केंद्र वाले वृत्त में बात कर लेते हैं पहले। ओ केंद्र वाले व्रत में स्पर्श रेखा पीबी को लेकर पीबी को स्पर्श रेखा ले रहे हैं, तो इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करना है। देखो अगर पी टी होता तो पी टी का स्क्वायर होता। अब हमारे पास स्पर्श रेखा है, इसको भूल जाओ नीचे वाले हिस्से को। ये सपोज करो ऊपर वाला वृत्त है, ये जीवा, ये आर पार हो रही है इसमें, तो पी बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे पी बी का स्क्वायर बराबर किसके होएगा, पी आर गुणा पी एस के, पी आर गुणा पी एस। समीकरण नंबर 1 करनी है।
अब सेम काम हमें नीचे वाले के लिए करना, आपका पी ए स्पर्श रेखा लेंगे और ओ डैश वाले वृत्त में काम करेंगे। यहां लिख लेंगे ओ डैश केंद्र वाले वृत्त में, इसमें काम करेंगे तो स्पर्श रेखा क्या है पी ए, इसका स्क्वायर करेंगे, पी ए स्क्वायर बराबर पी आर गुणा पी एस, इसमें भी ये यूज करना पड़ेगा हमें। समीकरण नंबर 2 यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो समीकरण 1 में और 2 में ये एक साइड बराबर है दोनों की, तो इसको भी बराबर लिख सकते हैं हम। तो यहाँ लिख सकते हैं पी ए का स्क्वायर बराबर पी बी का स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर यहाँ लिख लेंगे वर्ग दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेंगे तो इनसे स्क्वायर हट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा पी ए बराबर पी बी, हेंस प्रूफ। बस इतना हमें काम करना है, ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट देखते हैं, ये दिख रहा हो अभी।